हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग 2 पढ़तर हिसाबी पद्धति 2। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, मर्यादित परिबड़ों विश्लेषण। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जहां पर हमने बुक के स्टार्टिंग 2 सम्स प्रैक्टिकल सॉल्व किए थे, जिसमें से फर्स्ट सम्स के अंदर हमने मटेरियल माल सामान का टॉपिक क्लियर किया था। तो सेकंड सम्स के अंदर हमने लेबर आवर मजूरी कलाक के रिगार्डिंग ये सम्स सॉल्व किया था। दोनों सम्स अगर आपने देखे होंगे और आपको आते रहेंगे तो आज का सम्स समझने आपको और आसान रहेगी। ऑलरेडी आपको आज का सम 60 से 80% आपको पहले से आता रहेगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर का जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुई है 2024 उसमें इस चैप्टर का जो 14 मार्क का ये जो सम्स पूछा गया था, आज इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। और ये जो सम्स है बिल्कुल सेम इट इज 2023 में भी पूछा गया, बिल्कुल यही की यही इन्फॉर्मेशन है, जस्ट अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। इन शॉर्ट में आप इस सम्स के बाद 2023 का भी सम्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मतलब आज के वीडियो से आज हम 2 सम्स सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो सम्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर युग लिमिटेड जो 3 प्रोडक्ट बनाता है ए बी सी और उसे सेल भी करता है, ठीक है। साथ में इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ दे के रखी हुई है, जैसे कि उसकी टोटल जो मार्केट में है वो डिमांड मैक्सिमम कितनी है, जैसे इसको हम प्रोडक्शन उत्पादन भी बोल सकते हैं। फिर हमें सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत दिया गया है, मटेरियल माल सामान का दिया गया है, लेबर मजूरी वेरिएबल चलित का दिया गया, और सबसे मेन हमें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमें यहाँ पर दी गई है। और इसके बेस पर हमें क्या सॉल्यूशन मांगा गया है, हमें कैलकुलेट करना है बेस्ट प्रोडक्शन मिक्स, जो ए बी सी है उसका बेस्ट प्रोडक्शन बताना है, जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, महत्तम नफो कमा सके। और नफो कितना है वो भी हमें फाइंड आउट करना है, जो मैं आपको इस सम्स में सिखाने वाला हूँ। ये आपको नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर दोनों टॉपिक पूछे गए एक साथ में, क्योंकि ये 14 मार्क का सम्स है, जहाँ पर बताया गया कि मैक्सिमम मटेरियल कितना है, जो लिमिट है मटेरियल की माल सामान की वो है 2,20,000। तो मटेरियल के बेस पर हमको प्रोडक्शन बताना है। फिर सेकेंड सेम इट इज, अगर हमारी लिमिटेशन लेबर टाइम, ठीक है, जो लेबर आवर है, जो मजूर कलाक है वो 2,26,000 है, तो इसके बेस पर भी हमको प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। मतलब 2 सम्स एक सम्स में दिया गया है, तो दोनों के बेस पर हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा हुआ था, इसमें हमको दोनों का कैलकुलेशन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल के बेस पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आई होप फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पहले से आता रहेगा, वरना मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग को पता है हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट, जब हमारे पास मटेरियल जो है वो हमारा की फैक्टर हो, ठीक है, जिसको हम चाबी रूप बोलते हैं, की फैक्टर हो हमारा मटेरियल के बेस पर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। जो माल सामान हो वो हमारा चाबी रूप हो, माल सामान रहेगा वो चाबी रूप परिबड़ के रूप में हो तब। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, कितने स्टेप में सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, 4 स्टेप में सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, कंट्रीब्यूशन। एंड तक दिखिएगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना रहता है, पर यूनिट हमें फाड़ो फाइंड आउट करना रहता है, जहाँ पे तीनों 3 का फाइंड आउट करेंगे, ए बी और सी। अब यहाँ पर हम देख रहे सम्स के अंदर हमें वेरिएबल चलित तो दिया गया है, बट साथ साथ में मटेरियल और लेबर भी दिया गया है, ये भी चलित वेरिएबल में ही आता है। और लास्ट में हमें सेलिंग वेचाण की कीमत दी गई। और फाड़ो का फॉर्मूला हम जानते हैं, फाड़ो का फॉर्मूला क्या होता है, वेचाण कीमत माइनस चलित होता है, सेलिंग माइनस वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल की जितनी भी अमाउंट दी है उन तीनों को पहले प्लस कर देते, क्योंकि वेरिएबल के अंदर 3 चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर है माल सामान, थोड़ा मैं स्पीड में समझा रहा हूँ, हो सकता हूँ, बट आपको इजीली आ जाएगा, मजूरी, और तीसरा है हमारा चलित। तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल चलित की अमाउंट हमें मिलेगी। तो माल सामान का डायरेक्ट अमाउंट दिया है 25 रुपया, 30 रुपया और 35 रुपया। तो राइट डाउन कर देंगे 25, 30 और 35। उसी तरह से मजूरी, यहाँ पे डायरेक्ट मजूरी लेबर दिया गया, ठीक है। यहाँ आवर कलाक नहीं दिए गए और अंदर कलाक डिट का प्राइस नहीं दिया गया, डायरेक्ट रुपीज़ ही दिया गया पर यूनिट के पीछे लगने वाला जो रुपीज़ है मजूरी का, वो लेबर आवर का 20, 60 और 80। तो सेम इट इज डायरेक्ट लिख देना है 20, 60 और 80। और तीसरा वेरिएबल चलित ओवरहेड का भी हमको रुपीज़ में दिया गया, पर यूनिट का एकम डेट का 30, 50 और 85 दिया गया है। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, फर्स्ट का 30, यहाँ पर है 50 और 85, तीनों को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमको चलित का टोटल मिल जाएगा, वेरिएबल का टोटल मिल जाएगा। ये हमारा 75 है, ये हमारा 140 और ये हमारा 200 हो जाए, जिसमें से माइनस क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए वेचाण कीमत सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे,
माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस, वेचाण कीमत। यहाँ पे हम उल्टा माइनस कर रहे हैं, वेचाण माइनस हमारा चलित होता है, सेलिंग माइनस हमारा वेरिएबल होता है, लेकिन वेरिएबल को साथ में जोड़ने के लिए पहले इसको लिखा गया है, इसलिए आंसर प्लस में ही रहेगा। यहाँ पर सेलिंग की प्राइस दी गई तीनों की, राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया 105, यहाँ पर दिया गया था 200, यहाँ पर 256 दिया गया था। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस में नहीं आएगा, हम उल्टा माइनस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस में ही आएगा। 30 आएगा यहाँ पर, सेकंड का 60 और यहाँ पर 56। ये फर्स्ट स्टेप का कंट्रीब्यूशन फाड़ो में मिल चुका। आई होप इजीली आपको समझ में आया होगा, और फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो 100% आपको ये आता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको रिपीट होगा 90% सम्स, और आपको इजीली आ ही जाएगा। इसके बाद फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो अगर नहीं देखा तो। सेकेंड स्टेप ही मेन है इस सम्स के अंदर, जो हमारा होता है अगेन कंट्रीब्यूशन निकालना है, लेकिन किसके बेस पर, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा की फैक्टर है यहाँ पर चाबी रूप है, वो माल सामान मटेरियल है। तो अगेन हम लोग कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, अगेन हमें कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, पर एज की फैक्टर, जो यहाँ पर की फैक्टर है उसके बेस पर कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का, जो हमारा रॉ मटेरियल के बेस पर है, माल सामान के आधार पर है, ठीक है, इसके बेस पर अगेन हम निकालेंगे। फाड़ो निकाल रहे एज पर चाबी रूप। तो इसको निकालने के लिए याद रखिएगा, सम्स के अंदर हमारे पास है ना मटेरियल का यहाँ पर होना चाहिए कि एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है वो दिया हुआ होना चाहिए, जो यहाँ पर मिसिंग है। समझिएंगे, फिर से मैं क्या बोलना चाहूँगा कि हर एक यूनिट को बनाने में, हर एक प्रोडक्ट की जो वस्तु है उसकी एक यूनिट, एक एकम को बनाने में कितना मटेरियल जाता है वो दिया नहीं गया। यहाँ पर रुपीस दिया गया टोटल 25, 30 और 35, पर नीचे हमको 1 kg का भाव दिया गया है। देख रहे होंगे मटेरियल का, जो माल सामान का 1 kg का भाव कितना है, 5 रुपया है। तो ऑटोमेटिक हम कितना kg लगा रहे हैं वो पता चल जाएगा। यहाँ 25 रुपीज़ है, तो 25 रुपीज़ डिवाइड बाई 5 करेंगे, 1 kg का भाव, टोटल यहाँ पे 5 kg यूज़ हो रहा है। इसकी एक यूनिट बनाने में, एक प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने में 5 kg का मटेरियल लग रहा है, माल सामान लग रहा है। इसी तरह 30 डिवाइड में 5 करेंगे तो यहाँ पर 6 kg लग रहा है, 35 डिवाइड में 5 करेंगे तो 7 kg लग रहा है। ये क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको इस कंट्रीब्यूशन के लिए हमको वो kg चाहिए होगा, मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है हर एक यूनिट में वो चाहिए होता है, रुपीज़ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जो इस सम्स में नहीं दिया था बस वही सीखना था, तो वो भी हमें फाइंड आउट करके यहाँ पर दिखाना है। तो तीनों का पहले मैं यहाँ पर अमाउंट राइट आउट कर देता हूँ, जो मटेरियल में रुपीज़ में बताया है 25, 30 और 35 जो यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ए का 25, बी का 30 है और सी का यहाँ पर 35 है, राइट। और डिवाइड किसका कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर kg का जो भाव बताया 5 रुपया बताया गया है, जिससे हमको kg मिलेगा। यहाँ पर टोटल 5 kg यूज़ हो रहा है एक मटेरियल बनाने, एक यूनिट बनाने में। यहाँ पर 6 kg यूज़ हो रहा है बी की एक यूनिट बनाने में, और यहाँ पर 7 kg यूज़ हो रहा है एक यूनिट बनाने में। मैन ये टॉपिक हमको समझ में प्रीवियस वाले फर्स्ट वीडियो में दिया गया था और यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। जो हमारा सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट स्टेप में वो, और डिवाइड में की फैक्टर, जो की फैक्टर हमारा क्या, मटेरियल, मटेरियल मतलब kg, ठीक है। फाड़ो डिवाइड में माल सामान, तो तीनों का सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो निकला ए का, ये हमारा बी का, ये हमारा सी का, डिवाइड क्या करना है, जो हमारा मटेरियल लग रहा है, ए को बनाने में एक यूनिट में 5 kg लग रहा है, बी को बनाने में 6 kg लग रहा है और सी को बनाने में 7 kg लग रहा है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका फाड़ो हमको मिलेगा। यहाँ पर 6 रुपये मिले, ठीक है, यहाँ पर 10 रुपये मिले और यहाँ पर हमको 8 रुपये मिलेंगे। तो और इसी के बेस पर हम पता कर पाएंगे सबसे पहले किसका प्रोडक्शन करना चाहिए, जिसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, जिसमें हाईएस्ट फाड़ो मिल रहा है उसमें ही नफ़ा ज़्यादा मिलेगा, तो उसका सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे। तो हाईएस्ट कितना, 10 रुपया। तो सबसे पहले हम बी का, ठीक है, यहाँ पर ए, ये बी और ये सी है, तो पहले बी का प्रोडक्शन करेंगे। बी के बाद कितना है, 8 रुपया हाईएस्ट, मतलब सी का करेंगे, फिर लास्ट में ए का प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ से हमको सीक्वेंस, रैंक मिलता, क्रम, ऐसा लिखना है तो आप लिख सकते हो, रैंक क्रम। सबसे पहले हाईएस्ट सी, तो सी का प्रोडक्शन करेंगे मैक्सिमम, जितना होगा उतना। सी के बाद हाईएस्ट है बी, पहले बी था तो बी का, बी के बाद हमारा सी आएगा और सी के बाद हमारा आएगा ए, ठीक है। इस सीक्वेंस में, इस क्रम में हम प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर हुआ होगा। तो चलिए प्रोडक्शन देखते हैं किसका कितना यूनिट हमारा बन रहा है स्टेप नंबर 3 के अंदर। स्टेप नंबर 3 जहाँ पर हम प्रोडक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लिखेंगे टोटल जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है वो, ठीक है, मटेरियल का सम सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए कुल माल सामान,
तो कुल माल सामान कितना अवेलेबल है, यहाँ पर जो लिमिट बताई गई है, यहाँ पर बताया गई है मटेरियल माल सामान की 2,20,000 kg बताई गई है। और उस सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। 2,20,000 kg है। तो सबसे पहले हम किसका प्रोडक्शन करेंगे, जो हमने रैंक के अकॉर्डिंग देखा जिसका हाईएस्ट था, तो सबसे पहले बी आया था, राइट है। तो बी का प्रोडक्शन सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर बी का प्रोडक्शन सबसे पहले किया जाएगा। और बी की कितनी यूनिट हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, जितना डिमांड है मार्केट में, ठीक है। बी का कितना है 15,000, तो बी का पहले 15,000 बना देंगे, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा। बी का बनाएंगे 15,000 यूनिट। अब एक यूनिट बनाने में कितना केजी जा रहा था वो हमने फाइंड आउट किया, सम्स में नहीं दिया था। बी का एक यूनिट बनाने में 6 kg लग रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, इसलिए फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, यह आगे भी यूज़ होता है। 6 kg लग रहा है, बी का एक यूनिट बनाने में 6 kg लग रहा है, तो टोटल कितना केजी चला जाएगा, 90,000 kg बी का बनाने में चला जाएगा। तो 90,000 माइनस कर देंगे, बाकी अब कितना केजी बचा, 1,30,000 kg बचा। अब ये केजी सेकेंड प्रोडक्ट बनाने में होगा। सेकेंड कौन सा बनाएंगे, हमने रैंक डिसाइड किया, सेकेंड हम सी बनाएंगे। सी का 8 था ना, ये पहला फर्स्ट 10 था, फिर 8 था, तो सेकेंड हम सी का प्रोडक्शन करेंगे। तो अब हमारा प्रोडक्शन रहेगा सी का। तो सी का भी हम मैक्सिमम जितना डिमांड है उतना हम यूनिट बना देंगे, जितना हम डिमांड है। बी का सी का कितना है 16,000, तो 16 की 16,000 यूनिट हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 16,000 यूनिट, और एक यूनिट बनाने में कितना केजी का माल जा रहा है, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 5 से डिवाइड करके 7 kg, ठीक है। अब आपको क्लियर होते हुए जा रहा होगा वो केजी फाइंड आउट करना क्यों ज़रूरी था। तो 7 के अकॉर्डिंग टोटल केजी लग जाएगा 1,12,000, सी में 1,12,000 kg चला जाएगा। अब लास्ट में कितना बचा, 18,000 kg माल सामान मटेरियल हमारा बचा। अब जो बचा वो यूनिट वो वाला प्रोडक्शन करेंगे। लास्ट में ए बचा, कौन बचा, ए। अब ए का प्रोडक्शन पूरा हो नहीं पाएगा, तो ए का प्रोडक्शन पूरा नहीं होगा तो कितना यूनिट होगा, तो ए के लिए टोटल कितना माल बचा है 18,000 kg। लास्ट वाले के लिए हमेशा डिवाइड ही करना है, क्या करना है, हमेशा डिवाइड ही करना है। अब एक ही वस्तु बनाने में कितना केजी लगता है, एक यूनिट बनाने में हमको 5 kg लगता है, राइट है। 5 kg लगता है, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो टोटल यूनिट मिल जाएगी। 5 kg लगता है और 18,000 का केजी का माल पड़ा है, तो टोटल 3600 यूनिट बनेगी। 3600 यूनिट एकम एक ही बनेगी। तो इस तरह से बी की 15,000 पूरी बनेगी, सी की 16,000 पूरी बनेगी, और ए की कितनी बनेगी 3600 बनेगी। ये हमारा स्टेप 4 में आंसर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग लिखते हैं ऑप्टिमल या फिर बेस्ट प्रोडक्शन। ऑप्टिमम प्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग, या बेस्ट प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं इष्ट उत्पादन। यहाँ पर हो गया हमारा इष्ट उत्पादन, जहाँ पर ए, बी और सी तीनों की यूनिट हमें बता देनी है। तो ए की तो कितनी यूनिट बना रहे हैं, 3600 यूनिट बना रहे हैं, और बी की पूरी बनेगी 15,000 यूनिट बनेगी, और सी की जो है वो भी पूरी 16,000 यूनिट बनेगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हमको नेट प्रॉफिट, महत्तम जो नफा है वो भी फाइंड आउट करना है सम्स में, तो वो भी एक नया सीखने को मिलेगा जो बहुत इजी है। ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। आगे स्टेप दे देते हैं, स्टेप नंबर 5 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक 4 तक तो हमने सीखा ही था, इसको स्टेप 5 दे देते हैं। नेट प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन तक तो आपको याद है कि सेल माइनस वेरिएबल करते तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स माइनस करते तो प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब बीकॉम लेवल पर हमारे पास था ही, मार्जिनल कोस्टिंग में, सीमांत पड़तन में, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कोस्ट, ठीक है। ये फिक्स एक्सपेंसिस, जिसको गुजराती में हम लिखेंगे चोखो नफो बराबर जो फाड़ो है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, माइनस स्थिर खर्चा या कायमी खर्चा, ठीक है। स्थिर खर्चा तो हमें दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन इसलिए ही दे के रखी है। 14 लाख दिया गया है फिक्स कोस्ट स्थिर खर्चा। अब ये 14 लाख तो हमारे पास है। अब फाड़ो की अमाउंट कहाँ से मिलेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन की कहाँ से मिलेगी, तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, जो बहुत बेसिक सा है, उसमें कुछ करना नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन की टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो हम जो प्रोडक्शन कर रहे तीनों यूनिट का अभी जो हमने डिसाइड किया वो वाला लीजिएगा, ठीक है। 3600, यहाँ पर इसका 15,000 और यहाँ पर इसका 16,000, उसका इंटू कीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। कॉन्ट्रीब्यूशन हमने फर्स्ट स्टेप में ही निकाला है। फाड़ो का जो अमाउंट हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला है 30, 60 और 56, इसका इंटू कर लीजिए जो हम एक्चुअल में प्रोडक्शन करने वाले हैं उसके साथ। समझ गए कितना है, 30, 60 और 56, किसका इंटू किया, कॉन्ट्रीब्यूशन, जो फाड़ो का जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 1,08,000।
यहाँ पर आएगा 9 लाख, यहाँ पर आएगा 8,96,000, टोटल करेंगे तो 19,04,000 मिल जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन का टोटल अमाउंट इस फॉर्मूले में हम लोग लिख देंगे। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फाड़ो माइनस स्थिर खर्चा, तो 5,04,000 का प्रॉफिट निकल के आएगा। इस सीक्वेंस में हम प्रोडक्शन करेंगे तो 5,04,000 का प्रॉफिट, महत्तम मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा। तो ये फर्स्ट हमारा क्लियर हो। आई होप समझ में आया होगा आपको। बिल्कुल सेम स्टेप बाय स्टेप किया जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, इसलिए बोला फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो बेसिक था पर इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी था। अभी सम्स कंप्लीट हुआ नहीं क्योंकि हमने अभी मटेरियल के बेस पर ही सॉल्व किया है। इसमें एक साथ में 2 सम्स पूछा गया है, इसके लिए 14 मार्क का सम्स है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक अब हमको किसके बेस पर सॉल्व करना है, वो है हमारा लेबर आवर के बेस पर। ठीक है, जो हमारा कामदार समय है उसके बेस पर जो 2,26,000 बताया गया है, बिल्कुल सेम इट इज है। अब इजीली आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने स्टेप देखे तो आपको इजीली आ जाने वाला है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सेकंड बी हम सॉल्व कर रहे हैं, जो किसके बेस पर कर रहे हैं, लेबर आवर। यहाँ पर लेबर आवर जो है वो हमारा की फैक्टर है, एज अ की फैक्टर। ठीक है, गुजराती में हम लिख सकते हैं चावी रूप परिबड़। ठीक है, चावी रूप परिबड़ क्या रहेगा यहाँ पर, कामदार या फिर मजूर, कामदार या मजूर कलाक। ठीक है, थोड़ा स्पीड में होने की वजह से लिखने में आगे पीछे हो जाता है। स्टार्ट करते हैं स्टेप 1, बिल्कुल वैसे ही वही स्टेप करना है। तो पहला हमारा आता है कंट्रीब्यूशन एज पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फाड़ो। अब ये निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसमें हमने निकाला हुआ है, ए बी और सी निकाला हुआ है, तो मत निकालो क्योंकि सेम प्रोसेस ही है और एक ही सम्स को साथ में कर रहे हो। डायरेक्ट लिख सकते हो 30, 60, 56, बिल्कुल सेम ही रहेगा। आपको लिखना तो लिख सकते हो पर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, समझ गए, क्योंकि हमने पिछले अभी सॉल्व किया है 30, 60 और 56। आई होप ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया होगा। अब बढ़ते सेकेंड स्टेप की ओर। अब सेकेंड स्टेप में ध्यान दीजिएगा, अगेन हमको फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन पर। अब किसके बेस पर, जो यहाँ पर की फैक्टर है। ठीक है, जो हमको लिमिट बताई गई है इन शॉर्ट में एज अ की फैक्टर। यहाँ पर निकालेंगे फाड़ो। ठीक है, जो चावी रूप फाड़ो है वो। तो अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ए बी और सी है इसका फॉर्मूला होगा, जो कंट्रीब्यूशन हमने निकाला फर्स्ट स्टेप में वो डिवाइड में क्या आएगा, लेबर आवर आएगा। ठीक है, मजूर कामदार कलाक आएंगे यहाँ पर, जो कामदार के कलाक है। पर सम्स में कलाक ही नहीं दिए कि एक ही यूनिट बनाने के लिए कितने कलाक लगते हैं, वो दिए नहीं, ये रुपीस दिए गए। एक यूनिट बनाने में 20 रुपया मजूरी चुका रहे हैं, लेबर वेजिस दे रहे, 60 दे रहे, 80 दे रहे। नीचे पर एक कलाक का भाव दिया गया 10 रुपया, तो हम ऑटोमेटिक कलाक पता कर पाएंगे। यहाँ टोटल 20 रुपया हम चुका रहे और एक कलाक का 10 रुपया, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 2 कलाक लगे कि नहीं लगे। यहाँ की एक यूनिट बनाने में 2 कलाक लगे। जैसे हमने यहाँ पर मटेरियल का किया था ना कि कितना केजी कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, वैसे लेबर का भी बिल्कुल सेम है, बस ये एक नया समझना है। तो 20 डिवाइड में, इसके लिए 10 है यहाँ पर, याद रखिएगा 20 डिवाइड में 10, 60 डिवाइड में 10 और 80 डिवाइड में 10 करेंगे तो हर एक के यहाँ पर कलाक पता चल जाएंगे। और निकालना जरूर क्योंकि डिवाइड में लेबर आवर होता है। ये सम्स में यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ए तो टोटल यहाँ पर कितना था 20 था, डिवाइड में 10 तो 2 आवर आया। ठीक है, बी के लिए दिया गया था टोटल 60 रुपया मजदूरी चुका है, 10 के हिसाब से 6 कलाक लगे। सी के अंदर टोटल 80 रुपया, ये सम्स में से लिया। ठीक है, और 10 रुपया है पर कलाक का। ठीक है, तो 8 कलाक लगे एक एक यूनिट को बनाने में लगने वाले कलाक, जो डिवाइड में यहाँ पर हमको यूज़ करना है। ठीक है, अब हमारा एक्चुअल यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट होगा। तो चलिए ऊपर का पहले कॉन्ट्रीब्यूशन जो निकाला फाड़ो वो सेम इट इज राइट डाउन कर देता है। थोड़ा रफली हो रहा है, फास्ट लिख रहा है इसलिए राइटिंग खराब हो सकती है, बट आप समझने पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मैं टाइम सेव करने के लिए इस वीडियो में कभी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर 15 आए, 15 रुपये निकले फाड़ो, यहाँ पर 10 रुपया निकला और यहाँ पर 7 रुपीज़ निकला। अब इसको सीक्वेंस रैंक हम बना सकते हैं कि सबसे पहले किसका करना है, 15 है मतलब ए का करना है, फिर हाईएस्ट 10 तो मतलब बी का करना है, फिर लास्ट में सी का 7 करना है। तो उसका रैंक अगर लिखना चाहो, क्रम बताना चाहो प्रोडक्शन का तो बता सकते हो। हाईएस्ट यहाँ पर ए है तो ए का प्रोडक्शन होगा, फिर सेकंड नंबर पे बी आ रहा है और थर्ड नंबर पे सी आ रहा है। तो इस तरह से प्रोडक्शन किया जाएगा। अब एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल के भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में जहाँ पर हम मटेरियल नहीं लेबर के बेस पर सॉल्व करें, तो यहाँ पर टोटल अवेलेबल जो लेबर आवर है वो लिखिए, लेबर आवर्स। ठीक है, यहाँ पर कुल मजूर या फिर कामदार कलाकों जो सम्स में हमको बताया गया है, जो इसकी लिमिट थी। ठीक है, इस कंपनी के अंदर तो टोटल कितने दिए गए, 2,26,000।
तो यहाँ 2,26,000 हम लिख देंगे। टोटल कलाक है 2,26,000 कलाक। अब इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का। तो चलिए सम्स को आगे करते हैं हम लोग। तो ए, तो पहले ए का प्रोडक्शन करेंगे। तो ए की कंप्लीट यूनिट बनाएंगे पूरी पूरी, जो हमारे पास डिमांड है मार्केट में, कितना है 12,000 का। तो 12,000 का बनाएंगे हम लोग। तो 12,000 और एक यूनिट को बनाने में कितने कलाक लगते हैं, जो हमने यहाँ पर निकाला है, कितने 2 कलाक लगते हैं ए की यूनिट बनाने में। तो टोटल 24 कलाक चले जाएंगे ए की प्रोडक्शन करने में। टोटल 24 कलाक चले जाएंगे। बाकी कितने बचे, टोटल में से माइनस कर देना है, बाकी 2,02,000 कलाक बचे। अब ये सेकंड के लिए यूज़ होंगे। सेकंड हम किसका प्रोडक्शन करेंगे, बी का करेंगे। ठीक है, हम रैंक वाइज ही कर रहे हैं, जो हाईएस्ट है उसके बेस पर ही कर रहे हैं। तो बी का प्रोडक्शन कितना करेंगे, यूनिट देख लीजिए, 15,000 है हाईएस्ट, तो 15,000 का करेंगे। अब 15,000 इंटू में एक यूनिट बनाने में कितने कलाक लगते हैं, 6 कलाक लगते हैं। तो इंटू में करेंगे 6, तो इसके कलाक निकल के आएंगे 90,000। तो इसमें भी 90,000 कलाक चले गए। बाकी अब फाइनल कितने कलाक बचे, 1,12,000 कलाक बचे। अब ये थर्ड जो फाइनल लास्ट में बचा, उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड का सहारा लेना पड़ता है। समझ गए होंगे। तीसरा सी बचा। अब सी का प्रोडक्शन करेंगे, बट उसके लिए क्या करना है, 1,12,000 कलाक और डिवाइड में। ठीक है, इसमें सारी यूनिट बनती नहीं है उसकी, लास्ट वाले की। तो इसमें डिवाइड लेने का कितना लगता है, एक यूनिट को बनाने में 8 कलाक लगते हैं सी की एक यूनिट बनाने में, एकम बनाने में। तो डिवाइड में 8 कीजिए, तो इसकी टोटल यूनिट कितनी बनेगी, क्योंकि इतने कलाक में ही बनाना है। तो इतने कलाक और 8 कलाक के हिसाब से इसकी 14,000 यूनिट एकम हम बना पाएंगे। आई होप ये आपको सीक्वेंस के बेस पर कैसे सॉल्व करते इजीली समझ में आएगा। कन्फ्यूजन लगता है 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, बहुत इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आ जाएगा। तो आप समझ गए, इसकी 12,000 कंप्लीट, इसकी 15,000 कंप्लीट और इसकी 14,000 क्लियर हुआ। और फाइनल और लास्ट हमारा सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो नेट प्रॉफिट भी इसमें सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम लोग राइट डाउन करते थे स्टेप नंबर 4 के अंदर, जो हमने निकाला है ऑप्टिमम प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमने यूनिट निकाला है वो यहाँ लिख कर एक बार बता देते। ऑप्टिमम प्रोडक्शन इष्ट उत्पादन, जो यहाँ पर 3 था, ए, बी और सी। तो ए की पूरी पूरी यहाँ पर 12,000 यूनिट थी, बी की यहाँ पर पूरी पूरी 15,000 और सी की हमने डिवाइड करके निकाली 14,000 यूनिट। क्लियर है। स्टेप 5 भी सॉल्व करना है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हमें निकालना है। जैसे सम्स में है, मैंने यहाँ लिखा नहीं। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, याद हो गया होगा अब आपको, चोखो नफो भाग्या फाड़ो माइनस स्थिर खर्चा। स्थिर खर्चा तो सम्स में दोनों के लिए सेम ही है। जो स्थिर खर्चा सम्स में बताया गया है 14 लाख बताया गया, वो सेम ही है दोनों के लिए। तो यहाँ पर 14 लाख आ जाएगा स्थिर फिक्स खर्चा। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको समझाया फर्स्ट के अंदर, वैसे ही निकालना है। जो कंट्रीब्यूशन है, जो इसका फाड़ो, बिल्कुल वैसे ही आएगा। जो वस्तु हम तीनों बना रहे हैं, जो यहाँ पर जो यूनिट है वो यूनिट लेना, याद रखिएगा। और इनटू करना है हमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन निकला, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर कंट्रीब्यूशन फाड़ो का जो हमने अमाउंट निकाला है, वो फर्स्ट स्टेप जो दोनों के लिए सेम ही होगा, 30, 60 और 56। 30 यहाँ पर फिर 60 और 56 तीनों का इनटू कर देते हैं, 3,60,000। यहाँ पर 9 लाख, थोड़ा स्पीड में हो रहा होगा समझ, बट आपको आ रहा होगा 7,84,000। तीनों का करेंगे टोटल 20,44,000। ये उसका हाईएस्ट टोटल हो गया। यहाँ पर फॉर्मूले में राइट डाउन कर देंगे कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे तो 6,44,000, 6,44,000 निकल के आएगा ये नेट प्रॉफिट। अगर लेबर आवर के बेस पर करते तो इतना प्रॉफिट होता है। और दोनों का प्रॉफिट जस्ट कंपेयर करें, ऐसे ही मांगा नहीं गया, बोला नहीं गया है, तो यहाँ पर 5,04,000 हो रहा है और ये लेबर आवर के बेस पर 6,44,000 हो रहा है। तो देखा जाए तो इसमें ज़्यादा बेटर बेनिफिट है। ठीक है, जस्ट ऐसे ही कहीं लिखना नहीं है, बताना नहीं। इस तरह से सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप दोनों तरह से कैसे फाइंड आउट किया आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट वीडियो के जैसा ही था, 1-2 टॉपिक आपको नया सीखना था। एक नेट प्रॉफिट जो हमने चोखो नफा निकाला वो, और यहाँ पर जो मिसिंग था वो केजी मटेरियल का केजी कितना लगा वो, और इसी तरह लेबर आवर कितना लग रहा था वो नहीं था, वो हमने फाइंड आउट करना सीखा। आई होप ये सम्स आपको समझ में आया होगा। इसके जैसा बिल्कुल सेम 2023 में वो भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर ये यूट्यूब पे आ रहा है वीडियो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। आप नीचे लिखिएगा 2024 2023 डन लिखिएगा, और 100% लिखा तो मुझे पता चलेगा कि आपने ये सम्स सॉल्व करके वो सम्स भी परफेक्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।